शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम शिव 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 शिव। श्याम जी लाइट जल नहीं रही है। प्रातर्वंदनीय हम सब साधकों के इष्ट स्वरूप श्रद्धेय बाबा का आज द्वितीय निर्वाण तिथि है। शरद पूर्णिमा की पावन तिथि है। आज सुबह से ही संघ से जुड़े हुए सारे भक्तगण, संघ संतान, संघ मित्र, बाबा के अनुयायी भक्त बाबा के पुण्य स्मरण में संलग्न हैं। हम लोग भी यहाँ हरिद्वार में श्रद्धेय गुरुदेव के सानिध्य में सुबह से ही बाबा का स्मरण कर ही रहे हैं। सुबह हरिद्वार के पूज्य संतों के सानिध्य में एक वेष्टि समष्टि भंडारे का आयोजन किया गया। मंदिर में रुद्राभिषेक किया गया। सब संत महात्माओं ने अपने अपने तरीके से बाबा को स्मरण किया। सायंकालीन सत्र में भी उनको वाक पुष्पांजलि अर्पित करते हुए स्वाध्याय का सत्र चलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि वेदांत का चिंतन करना अपने आप में बाबा को ही स्मरण करना है। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में हम संघ संतानों को और परमार्थ साधक संघ से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को यह संदेश दिया कि जीवन के परम उद्धार के लिए ब्रह्म विद्या का अध्ययन, ब्रह्म विद्या का अभ्यास, ब्रह्म विद्या का चिंतन ये एक राजपथ है। साधकों को इसका अनुसरण करते रहना चाहिए। वो जहाँ पर भी रहते थे उनका अपना जीवन ही पूरा वेदांतमय था, वेदांत की साधना में था। भक्तों में भी वो निरंतर इस विचार का, इस भावों का प्रचार करते थे। गीता उनको प्राणों से भी प्यारी थी। जो संघ से जुड़े हुए लोग हैं, बाबा से जुड़े हुए लोग हैं, आश्रम से जुड़े हुए लोग हैं, वो जानते हैं इस बात को कि संघ की स्थापना ही देवी प्रेरणा से गीता के प्रचार के लिए ही हुई थी। और आज भी हम लोग बाबा के पद चिन्हों पर चलते हुए संघ के हर आश्रम में, हर जगह, चाहे काशी हो या हरिद्वार हो, कलकत्ता हो, अगरतला हो, रांची हो, अन्यत्र जहाँ जहाँ संघ की संस्थाएं हैं,
जो भी साधु साधक वहाँ पर निवास करते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने समझ के अनुसार वेदांत का, गीता जी का स्वाध्याय कराते हैं, करते हैं। मुझे लगता है कि ये हम लोगों की तरफ से बाबा को एक लाइफ लॉन्ग श्रद्धांजलि है, ये प्रतिदिन की श्रद्धांजलि है। फिर भी आज का दिन सबको बहुत भावुक करने वाला है। आज से 2 साल पहले बाबा ने ये पंचभौतिक शरीर का परित्याग करके काशी धाम में शरद पूर्णिमा के दिन, लक्ष्मी पूजा के दिन इस पंचभौतिक देह का परित्याग करके हम सब लोगों के हृदय में विराजमान चैतन्य आत्मसत्ता के व्यापक रूप को प्राप्त कर गए थे। वही हम लोगों की प्रेरणा, वही हम लोगों की साधना का एक दिशा निर्देश बन करके आज भी हमारे लिए प्रकाश स्तंभ की तरह है। और उनका दिया हुआ जो संस्कार है, उनके दी हुई जो साधना है, उनको ही पकड़ करके संघ से जुड़े हुए हम साधक लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाबा के देह त्याग करने के बाद भौतिक रूप से संपूर्ण भारतवर्ष में बहुत कुछ सुकर घटित हुआ। हम लोग हर क्षण बाबा को मिस भी करते थे, पिछले 2 साल में याद भी करते थे। जब कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, उस दिन दिन भर बाबा को हम लोगों ने कितने बार याद किया कि बाबा यदि आज होते तो उनको क्या खुशी होती। हमेशा उनके मन में ये कसक रहती थी कि ये एक विष बेल वहां पर बोई गई, उसका अंत होना चाहिए। क्योंकि राष्ट्र प्रेम, मातृभूमि के प्रति प्रेम बाबा के जीवन में कूट कूट कर भरा हुआ था। राम मंदिर का जिस दिन निर्णय आया, पूरा भारत क्या, पूरे विश्व का हिंदू मानस उल्लसित हो रहा था। उस दिन दिन भर हम लोगों ने बाबा को बहुत याद किया, बहुत मिस किया कि आज यदि बाबा होते तो उस खुशी को कैसे एंजॉय करते, किस प्रकार से बाबा हम सब लोगों को उत्साहित करते हुए आनंद मनाते। ईश्वर के संकल्प से बाबा के जो बड़े स्वप्न थे, कश्मीर से धारा 370 जानी चाहिए, राम मंदिर का निर्माण भव्य होना चाहिए, उसके लिए तो आंदोलन से जुड़े रहे। पूरे उत्तर पूर्व, पूरे पूर्व भारत में, विशेषतः बंगाल, असम, त्रिपुरा, इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाते रहे। और उनका और सब संतों का, सब राम भक्तों का ये पावन संकल्प पूरा हुआ तो हम सब लोग खुशी में डूबे हुए थे। परंतु उस दिन भी हम लोग बाबा को बहुत याद कर रहे थे। और जब भी हमारे जीवन में या संघ में कोई खुशी का क्षण होता है, कोई उत्सव का अवसर होता है, तो हमारे उत्सव का केंद्र या खुशी का केंद्र तो आज भी वही बने हुए हैं। उनके निमित्त से खुशियां और उत्सव संघ में हो रहे हैं। भले ही वो भौतिक रूप से हम सब साधकों के बीच में मौजूद नहीं हैं, परंतु उनकी सूक्ष्म उपस्थिति, ये तो पूरा वर्ष ही उनका शताब्दी वर्ष है। और कोरोना के कारण कुछ इस वर्ष में जो उत्सव परिलक्षित किए गए थे, संकल्पित किए गए थे, उस ढंग से नहीं हुआ। परंतु सब साधकों का, पूज्य गुरुदेव का, बल्कि बाबा का ये पुण्य संकल्प था कि हरिद्वार में भी भक्तों के लिए साधना करने के लिए एक ऐसा स्थल होना चाहिए जहाँ साधक रह करके वेदांत की साधना करे, गंगा स्नान करे, वेदांत का श्रवण मनन करे। तो बाबा का ये दिव्य संकल्प पूरा करने के लिए संघ बाबा के ही तपस्थली हरिद्वार, इस आश्रम में एक विशाल सत्संग भवन का, श्री विष्णु शताब्दी भवन, उनके शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में निर्माण कर ही रहे हैं हम लोग, ये चल ही रहा है। थोड़े दिनों में निर्माण भी पूर्ण होगा। अगले कुंभ के अवसर पर इसका बाबा के श्री चरणों में लोकार्पण किया जाएगा। तो हमारे जीवन का केंद्र बिंदु वो आज भी बने हुए हैं। अदृश्य रूप में रहते हुए भी हमारी प्रेरणा का, हमारी साधना का वो केंद्र बिंदु है।
संघ से जुड़े हुए जो भी साधक हैं, मेरा उनसे ये निवेदन है कि वो भले ही भौतिक रूप में ना हो, परंतु हमारे जीवन को उन्होंने चारों तरफ से व्याप्त करके रखा है। हमारी प्रेरणा में, हमारी साधना में, हमारी श्वासों में वो मौजूद है। उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हम लोगों की तरफ से, साधकों की तरफ से यही होगी। उनका दिखाया हुआ जो पथ है, आचार्य शंकर के पथ पर चलना, भगवान कृष्ण के अमृतमय वाक गीता माँ के पथ पर चलना, और उस पथ पर चलते चलते अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त हम कर पाए तो बाबा जितने खुश होंगे, शायद संसार में कोई उतना खुश नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि हम साधकों का ये कर्तव्य है कि जिस धारा को निर्मित करने के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन को आहूत किया, एक साधना की, एक शंकर संप्रदाय की, शंकर संप्रदाय के अनुसार वेदांत निष्ठ भक्तों की एक जो मंडली, एक जो धारा उन्होंने निर्मित की, प्रवाहित की, हम उसमें अनुप्राणित होकर के अपने सामर्थ्य के अनुसार, बुद्धि के अनुसार, समझ के अनुसार उससे जुड़े रहे, उनको दिन दिन प्रवर्धित करते रहे और अपने जीवन का जो परम लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर जाए। मेरी आज बाबा के चरणों में यही पुष्पांजलि है और उनसे ये प्रार्थना है कि आप हमें ऐसी शक्ति दे, ऐसा सामर्थ्य दे, ऐसी हमारे भीतर एक प्रबल इच्छा दे कि आपके द्वारा निर्मित जो ये साधना पथ है उस पर चलते चलते हम पर ब्रह्म रूप को प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाए। ये बोल करके मैं मेरी बात पुष्पांजलि श्रद्धेय बाबा के चरणों में अर्पित करता हूँ। पूज्य गुरुदेव को मेरी बात पुष्पांजलि निवेदन करता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। भद्रं नोऽपि वातय मनाः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय
दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ हरि ओम हरि ओम हरि ओम। पूज्य गुरुदेव के आज द्वितीय निर्वाण तिथि है। और उनका शताब्दी वर्ष भी चल ही रहा है, 100वां वर्ष चल रहा है उनका। हम लोग तो तैयार हो रहे थे कि उनकी उपस्थिति में ही हम मनाएंगे, लेकिन अब उनकी दिव्य उपस्थिति में ही ये शताब्दी वर्ष चल रहा है। सो हमने बहुत सुंदर भावपूर्ण याद किया बाबा को। उनका जीवन, उनका कर्म और उनका निर्वाण सब दिव्य थे। और किसी भी चीज को याद करते हैं तो हम लोगों को बड़ा आनंद होता है, हर्ष होता है और बड़ी प्रेरणा मिलती है। गुरु जी को याद करने से एक सब प्रकार के उत्थान के लिए एक उत्साह अनुभव में आता है। अति वृद्ध वयस में भी उत्साह के मूर्ति थे। किसी चीज में इतना उत्साह कैसे उनका होता था, हम कभी कभी आश्चर्य करते हैं। अच्छा, लेखन में मग्न होते थे तो उसमें मग्न हो जाते थे। हमने वर्षों देखा, लेखन उनकी साधना और सिद्धि जैसी थी। बहुत प्रातः उठ जाते थे, उठ करके उनका पहला काम शुरू होता था लिखना कुछ। वो जो है, मुझे बड़ा आश्चर्य भी लगता था कि कैसे महात्मा है, कुछ भजन उजन नहीं करके सीधे लिखने बैठ क्यों जाते हैं। मुझे बच्चा था, जैसा समझ था, हमने एक बार पूछा भी, बाबा आप सुबह उठ करके लिखने बैठ जाते हैं? बोला अरे तुम नहीं समझते हो, बाद में सब लोग आकर के ऐसा इधर उधर नाना प्रकार की बातें शुरू हो जाती हैं तो उस समय मेरा लेखन सही होता है।
लेकिन हम संतुष्ट नहीं हुए उस उत्तर से। तो उनका लेखन जो है वो असल में परमात्मा विषयक, वेदांत विषयक लेखन होता था। तो लेखन करने के लिए अध्ययन भी बहुत करते थे। ज्ञान के प्रति उनका बड़ा आकर्षण था। उन्होंने बहुत संगीतों की रचना की जिसमें बड़े मार्मिक भक्ति का प्रकाश देखने को मिलता है। वो गाते भी थे, रचते भी थे। और कर्म तो उनका देखिए, असम के, त्रिपुरा के पहाड़ जंगल जहां माने पहुंचना मुश्किल है, वहां से लेकर के यूरोप अमेरिका तक जो है सब जो है उन्होंने अपने प्रचार का बड़ा क्षेत्र बनाया और सबसे उतने ही प्रेम से संवाद होता था उनका। किसी भी सभा में पहुंचते थे तो सभा मंच वाले भी थोड़ा सा सावधान होकर के बैठते थे कि विष्णुपुरी जी महाराज आ गए हैं, तो वो भी बोलने में बड़े सावधान और श्रोता भी बड़े उत्सुक हो जाते थे, कुछ नई बात जो है मिलेगी। उनकी प्रतिभा ऐसी थी, कुछ बोलने की तरकीब ऐसा था और कुछ जीवंत इशू पर बोल जाते थे। हम लोग बाबा के जो भी हम कर रहे हैं असल में उनकी सिखाई हुई चीजों को कर रहे हैं। तो इसलिए परमार्थ साधक संघ और उसके जो साधक गण हैं, संत गण हैं, सब बाबा के दिखाए सिखाए मार्ग पर ही चलने का प्रयत्न कर रहे हैं और वो सनातन मार्ग हैं, गीता का, वेदांत का। त्रिपुरा के जंगलों में, आदिवासियों में वे घूमे और क्रिश्चियनों का बड़ा प्रभाव उधर जो है, छल बल नाना कौशल से वो सब इनको धर्मांतरित कर रहे थे। उन्होंने उसका प्रोटेस्ट किया। धीरे धीरे जो है हिंदू ने संगठित होना शुरू किया। आज त्रिपुरा में राष्ट्रवादी सरकार है। कट्टरता जो इस्लाम के एक मानवता विरोधी रूप के रूप में हमारे सामने आ रहा है। सब जगह, फ्रांस में भी कल भी अटैक हो गया और भारत में तो आज सुनते हैं कि मुंबई, भोपाल, अलीगढ़ सब जगह बड़ी हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। ये लोग तो जो सनातन मानवीय मूल्य हैं, जिसको हमारे हिंदू धर्म में धर्म कहा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, इन सनातन मूल्यों के विपरीत जो कट्टरवादी विचारधारा है, उसके बारे में बहुत सजाग हम लोगों को करते रहे। उनके प्रवचन का एक पार्ट ये जरूर होता था,
तो समस्या बहुत बड़ी हो गई है, भारत में भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। लेकिन इसका सामना करना पड़ेगा। लिपापोती करते रहने से काम बनने वाला नहीं है। हमारे धर्म का सोच है और यही मानवता भी है कि सब पंथ मत वाले अपने अपने उपासना मिलजुल कर करे, अपने अपने ढंग से करे, लेकिन दूसरों को भी उनके विश्वास पर जीने का अधिकार है। और वो विश्वास जो हैं धर्म के नाम पर छीना नहीं जा सकता। स्वतंत्र विचार की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भारत में हमेशा से चार्वाकों को भी यहां पर बड़े प्रेम से सुना गया, एप्रिशिएट भी किया गया। ईश्वर को नहीं मानने वालों को भी बहुत प्रेम से सुना गया। सांख्य दर्शन ईश्वरवादी नहीं है, बौद्ध दर्शन ईश्वरवादी नहीं है, मीमांसक जो वैदिक है ईश्वर को नहीं मानते। नहीं मानते तो क्या हुआ, किसी को जलाया, किसी का गला काटा क्या? तो ये गला काटने वाले जो लोग हैं, इनसे मानवता की रक्षा करने के लिए सभी मानवतावादियों को एकत्र होना आवश्यक है। और इनकी जो घृणित सोच है, खतरनाक सोच है, उस सोच का मुकाबला करना जरूरी है। हिंदुओं में एक वर्ग ऐसा है जो ऐसा समझते हैं कि कॉम्प्रोमाइज करते रहने से ही सब हो जाएगा। कॉम्प्रोमाइज करते करते तो देश के टुकड़े कर दिए। कॉम्प्रोमाइज करते करते कितना फैल गया। आज भी नाना प्रकार से धर्मांतरण असहाय हिंदू जो बॉर्डर इलाकों में हैं, नाना प्रकार से धर्मांतरण का खेल महाराज चल रहा है। अपने भीतर भी चल रहा है। कट्टरवादियों की संख्या बढ़ती जा रही है और उनके जो धार्मिक संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन है, उसी में वो सोच बचपन से ही वो डाला जाता है। पूरा यूरोप त्रस्त है, अमेरिका में भी यही खेल चल रहा है और भारत में तो है ही है। और कट्टरवादी सोच ऐसी है कि एक भी इस्लामिक कंट्री ऐसा नहीं है जो सेक्युलर है। दुनिया में कितना 65 ना 66 देश है, उसमें दूसरे धर्म वालों को मानने वालों के लिए जगह नहीं है, वो दोयम दर्जे का है। और जिन लोगों ने जगह दी, भारत हो, फ्रांस हो, अब उनको भी वो लोग इस्लामिक कंट्री ही बनाना चाहते हैं। ये उनकी भीतरी सोच है। ऐसी स्थिति में देश के हर जागरूक नागरिक, हम ये नहीं कह रहे कि इस्लाम के मानने वाले सब ऐसा सोच रखते हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि एक बड़ा वर्ग ऐसा सोच रखता है। तो इस्लाम के मानवतावादी लोगों को भी आगे आना पड़ेगा और बाकी सब लोगों को भी इसका सामना करना पड़ेगा। तो अपनी वेदांत की साधना भी चलती रहे और समाज को भी जागरूक करने का काम हम लोग करते रहें।
और पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन में ये चीज दिखाया है। आज इस निर्वाण तिथि पर हम प्रातः काल से ही उनको खूब याद कर रहे हैं और वो हमेशा हमारे दिव्य पथ प्रदर्शक के रूप में, व्यक्ति जीवन हो या संस्था हो, उसके मार्गदर्शक के रूप में, शक्ति के रूप में, एक प्रेरणा के रूप में हमारे सामने रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज इस पवित्र दिवस पर बाबा के चरणों में हमारी ये वाक्य पुष्पांजलि हैं। शताब्दी भवन की बात सोहम महाराज ने बताया है। ये बाबा के भक्तों को लगभग सबको मालूम पड़ गया, लेकिन कोरोना काल होने से हम ठीक से सबको सूचित नहीं कर पाया। असल में हो सकता है कि कई लोगों के पास सूचना पहुंची नहीं। तो हम चाहेंगे कि शताब्दी भवन में बाबा की स्मृति में जो बन रही हैं, उसमें बाबा के जो जुड़े हुए सब लोग हैं, सबका कुछ ना कुछ योगदान हो और उनकी भी स्मृति इसके साथ रहे। और कुंभ का मेला, कुंभ जो है ये शिवरात्रि से शुरू मान रहे हैं 2021 की मार्च से। तो कुंभ मेला तो होगा, उसमें परमार्थ साधक संघ का भी ये शिविर, ये आश्रम में हम लोग मनाएंगे, बाबा को याद करेंगे। शताब्दी भवन का भी उनके चरणों में अर्पण होगा। अब कितने लोग आ पाएंगे ये तो देखा जाएगा, जैसी परिस्थिति होगी। लेकिन चाहे शारीरिक हो अथवा न हो, मानसिक उपस्थिति इस बाबा के सभी शिष्य भक्तों का अवश्य रहेगा। अब आइए हम जो हैं, जो स्वाध्याय चल रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा विचार कर ले। बाबा ने हमको सबसे पहला वेदांत ग्रंथ पढ़ाया। कलकत्ता में जब आए साधु बनने के लिए, तो उन्होंने शुरू कराया था सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह नाम का एक ग्रंथ है। बड़ा लंबा नाम है, लेकिन आदि शंकराचार्य के नाम से ही वो प्रचलित है, शंकर ग्रंथावली का। वो विवेक चूड़ामणि से भी बड़ा है, वो कितने हजार से ऊपर श्लोक है उसमें, लेकिन बहुत सुंदर ग्रंथ है। तो उसका शायद 2 मास होगा हमको कुछ हिस्से पढ़ाए थे, और इतनी क्लैरिटी के साथ बाबा पढ़ाते थे, स्पष्टता इतनी अधिक थी, पकड़। बाद में बनारस में आए, कितने लोग वेदांत हम सुने, कितने लोगों से हम माने ढूंढते थे कि ऐसी स्पष्टता जो है, बनारस की शैली अलग है, ढंग अलग है, पंक्ति लगाने की बात होती है। तो ये संस्कार बाबा का अनुग्रह ही है। इसको मेरे ख्याल से दूसरा काट करके एक दूसरा बना दो।